रामायण रामचरितमानस के बारे में हम सबको माता सीता के बारे में बहुत सी बातें पता है, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता होंगी। रामचरितमानस और वाल्मीकि के अनुसार देवी सीता जनक की पुत्री थी। वो एक अच्छी पुत्री, पतिव्रता पत्नी और उच्चतम चरित्र वाली महिला के रूप में पूजी जाती हैं। माता सीता के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में देखने को मिलता है, लेकिन वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में उसका जिक्र नहीं है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में देवी सीता का जिक्र कुल 147 बार किया गया है। इसके अलावा जानकी के स्वयंवर का भी उल्लेख उसमें मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की बात करें तो इसमें वैदेही के स्वयंवर के बारे में नहीं बताया गया है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री राम और सीता माता का विवाह हुआ था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवी सीता के विवाह के बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि उनका विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था। जानकारी मिलती है कि जिस समय उनका विवाह हुआ था उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। जानकारी के अनुसार माता जानकी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही श्री राम के साथ वनवास चली गई थी। विवाह के बाद माता सीता कभी भी अपने मायके जनकपुर नहीं गईं। वनवास जाने से पहले पिता जनक ने देवी सीता को जनकपुर चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए जाने से मना कर दिया और वो श्री राम के साथ वनवास चली गईं। देवी सीता के हरण को लेकर भी वाल्मीकि और रामचरितमानस में अलग अलग मान्यताएं हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण अपने ही दिव्य रथ, जो कि सोने का बना हुआ था, उसी से किया था, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण सीता के हरण के पश्चात उन्हें अपने पुष्पक विमान से लंका ले गए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता के हरण के पश्चात देव इंद्र ने माता सीता को ऐसी खीर बनाकर खिलाई जिसके बाद उन्हें कभी भूख प्यास नहीं लगी। यही वजह थी कि जब तक सीता माता लंका में रही उन्हें न भूख लगी और न प्यास लगी, लेकिन तुलसीदास जी ने इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब देवी सीता ने लव और कुश को वाल्मीकि आश्रम में जन्म दिया तो उस समय उनके सबसे छोटे देवर शत्रुघ्न भी उसी आश्रम में मौजूद थे। इसके अलावा यह भी जानकारी मिलती है कि श्री राम ने जल समाधि लेकर देह का त्याग किया था, लेकिन देवी सीता ने जब धरती की गोद में समाई तो वह सशरीर ही अपने धाम को लौट गई थी। तो ये माता सीता के बारे में कुछ ऐसी बातें थी जिसे बहुत कम ही लोगों को पता होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।